हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम सीटेट 2024 के संबंध में, यानी कि सीटेट 2024 जो 7 जुलाई को आपका परीक्षा है सीटेट का, उसके संबंध में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम लोग सीटेट 2024 सीडीपी टैग वर्ड को लेकर के बात करेंगे, जिसमें हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड साथ ही साथ नेगेटिव टैग वर्ड को भी लेकर चलेंगे। क्योंकि देखिए, अब आपकी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी होगी, क्योंकि 4 से 5 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इसी बीच यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जो मेन है, आपको किस प्रकार से आपको पेपर में सॉल्व करने हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं। इस वीडियो को देख लेंगे तो सारे आपके जो डाउट्स होंगे, यानी कि प्रश्नों को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको काम आने वाले हैं। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सीटेट होगा पास इनसे, और सीडीपी जो सॉल्व चुटकियों में 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का 30 में 30 नंबर भी आते हैं, ठीक है, 28, 29 इस प्रकार से आते हैं। लेकिन आपके जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जो तैयारी करने वाले हैं और जो तैयारी नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो इस टैग वर्ड के आधार पर जो है आप प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बता, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग सीडीपी के संबंध में बात करेंगे, यानी कि सीडीपी के लिए जो पॉजिटिव टैग वर्ड होगा उसके संबंध में बात करेंगे। तो देखिए, पहले नंबर पे यहाँ पे देखिए प्रेरित, यानी कि प्रोत्साहित करना। अगर आपके प्रश्नों में इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि प्रश्नों के जो ऑप्शंस होंगे, मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे 1 है, जो आपके ऑप्शंस होंगे, ठीक है, उसमें जो है आपको अगर इस प्रकार से चीज़ें दिख रही, यानी कि अगर प्रश्न पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा है तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड का इस्तेमाल करना है, और नेगेटिव वे में पूछा जा रहा है तो आपको नेगेटिव टैग वर्ड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड के लिए संबंध में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रेरित यानी कि प्रोमोटेड, ठीक है, इनकरेज। यहाँ पे एक्टिव की बात करें, यहाँ पे देखिए सक्रिय। अगर आपके आंसर में सक्रिय दिया गया है, ठीक है, तो आप इस पर टिक मारेंगे, यानी कि इसके इस टैग वर्ड के अनुसार जाएंगे। ऑप्शंस में अगर सक्रिय दिखाई दे रहा है तो आपको इस वाले टैग वर्ड को इस्तेमाल करना है। सम्मान यानी रिस्पेक्ट देना है, ठीक है, रिस्पेक्ट के संबंध में तो आपको, अगर मान लीजिए आपके प्रश्नों के जो ऑप्शंस होंगे 4, उसमें आपको सक्रिय दिखाई दे रहा है, सम्मान दिखाई दे रहा है, या प्रेरित, प्रोत्साहित, ये तीनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ बढ़ावा देना, ठीक, ट्राई, प्रयास करना, ये प्रयास करना वाला जो है आपके में होगा। तो यहाँ पे काफ़ी, मतलब कि सबसे पॉजिटिव टैग वर्ड यही होगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रेरित हो गया, सक्रिय हो गया, फिर सम्मान हो गया, फिर बढ़ावा देना हो गया, प्रयास करना। उसी के संबंध में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रोत्साहन के लिए दिया गया है। यानी कि ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अब इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको देखना कैसे है। मान लीजिए आपके प्रश्न पूछा गया, प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है, प्रश्न पूछा गया, उसके बाद ऑप्शंस आपके रहेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शंस रहेंगे, और इस ऑप्शंस में आपको ये जो आप देख रहे हैं टैग वर्ड, अगर ये सारे यहाँ पे मिलते हैं, कोई भी यहाँ पे मिलता है, तो समझिए आपका जो है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है आपको पॉजिटिव वे में, तो आपको ये सारे टैग वर्ड अगर मिलते हैं ऑप्शंस में, तो आपको इसको लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे महत्व देना है, यानी कि महत्व देना, गिव इम्पोर्टेंस। इसके बाद परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क है, फिर क्रियाशीलता है, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड आपके हैं। उसके बाद क्रियाशीलता है। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे खोजना और सीखना, डिस्कवर एंड लर्न, ये काफ़ी टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इसका इस्तेमाल आप करेंगे अगर आपके ऑप्शंस में इस प्रकार से हैं और प्रश्न आपके पॉजिटिव वे में पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, लगभग नहीं कुछ तो 28, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 28, 29 और 30, ये इतने काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे देखा जाता है, और आपको इस प्रकार से स्कोर भी देखने को मिलेगा अगर इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तब। जिनकी तैयारी नहीं हुई है या जिनकी तैयारी हो गई है, ये दोनों के लिए है, ठीक है। और जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनको तो पता ही होगा ये सारी चीज़ों के बारे में। खोजना हो गया, सीखना, प्रिंट, समृद्ध परिवेश, परिवेश एक पॉजिटिव टैग वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश होता है, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चे की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है, ये यहाँ पे बच्चे की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। बच्चा अगर किसी चीज़ में सक्रिय है, सहभागिता कर रहा है, तो वो काफ़ी यहाँ पे जो पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाएगा। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी कि बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, जिससे वो अच्छे तरीके से सीख पाता है, उसको जान पाता है। उसके बाद यहाँ देखिए हस्तपरक, ध्यान दीजिएगा, हस्तपरक अनुभव, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, समावेशी कक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है यहाँ पे, ये सारे आपके जो है पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आते हैं। व्यापकता से ज्ञान, ब्रॉड नॉलेज, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है, और स्व मूल्यांकन एवं स्व अनुशासन, सेल्फ इवोल्यूशन एंड सेल्फ
डिसिप्लिन, ये आपके हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड है। आपको इस्तेमाल सिर्फ इतना ध्यान में रख के करना है कि आपका प्रश्न किस वे में पूछा गया है, पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा है या नेगेटिव वे में पूछा जा रहा है। पॉजिटिव वे में पूछा जाएगा तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड लगाना है, नेगेटिव वे में पूछा जा रहा है तो आपको नेगेटिव टैग वर्ड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वातावरण तैयार करना है, यानी कि प्रिपेयर ए हेल्थ इन्वायरमेंट, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बाद देखिए सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंस्ट्रक्शन, सहपाठी अधिगम, ठीक है, फिर जिज्ञासा है। उसके बाद सृजनात्मकता का विकास, टू डेवलप क्रिएटिविटी, ठीक है, सर्वांगीण विकास, ठीक है, यानी कि देखिए सर्वांगीण विकास दिया गया, होलिस्टिक डेवलपमेंट, और पोर्टफोलियो ये हो गया पठन अर्थ समझना, अंडरस्टैंड द मीनिंग। और उसके बाद से और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ये हम जो बता रहे हैं आपको, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। खुद के विचारों को लिखना, राइट योर ओन वर्ड। उसके बाद यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो गया आपका। सामूहिक चर्चा करना, यानी कि ग्रुप डिस्कशन में काफ़ी अच्छा जो होता है, मतलब कि जब बच्चे ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे नॉलेज ब्रॉड होता बढ़ता जाता है। और सामूहिक चर्चा जो हमने अभी आपको बताया कि ग्रुप डिस्कशन, प्रश्न पूछना है, करने का अवसर, यानी कि प्रश्न पूछना है फिर प्रश्न करना, ये सारे जो है उनको अवसर मिलना चाहिए। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वेलिटी, देखिए लैंगिक इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न, दो प्रश्न आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिलता है, चाहे किसी भी मतलब कि किसी भी पोर्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे सीटीपी में चाहे ईवीएस में, ठीक है, किसी भी पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा। आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी, प्रत्यक्ष अनुभव, रियल एक्सपीरियंस, ठीक है, ये तो आपका हो गया आपका पॉजिटिव टैग वर्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और समझिएगा, जो वाइगोस्की से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए, क्योंकि देखिए वाइगोस्की हो गया, जीन पियाजे हो गया, ठीक है, ये सारे जो होते हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं सीडीपी के पोर्शन में। यहाँ पे देखिए अगर बात करें यहाँ पे समाज में सीखना, वाइगोस्की, संस्कृति का प्रभाव, सहयोगी अधिगम, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, और जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम लोग यहाँ पे अगर दिया रहता है आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। कभी देखिए कभी कभार ऐसे दे देता है यहाँ पे पाड़ पूछ लेता है, तो जेडपीडी ही आपको पाड़ भी इसको कहते हैं, उसके बाद मचान भी कहते हैं इसको, फिर आधारभूत ढांचा भी इसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि जेडपीडी की इसको यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये होता है, ठीक है। ये जो वाइगोस्की के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अभी ऊपर आपसे बात किया कि जो पॉजिटिव टैग वर्ड है उसके संबंध में, यानी कि पॉजिटिव वे में आपको पूछा जाएगा तो उस सारे जो हमने अभी आपको बताए हैं ऊपर, वो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देखिए सीडीपी के पोर्शन में बात करें नेगेटिव टैग वर्ड की, तो यहाँ पे नेगेटिव टैग वर्ड के लिए यहाँ पे देखिए स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना, पुस्तक केंद्रित शिक्षा, देखिए पुस्तक केंद्रित शिक्षा होगा तो ये नेगेटिव एक टैग वर्ड माना जाएगा, ठीक है। व्याख्या और सीमित, तो सीमित आपका जहाँ पर भी दिख जाएगा आप इसको जो है नेगेटिव में समझिएगा, यानी कि प्रश्न जो ये सारी चीज़ें नेगेटिव आएंगी। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। कोरी स्लेट या खाली स्लेट, ठीक है। लैंगिक असमानता, पक्षपात, ये नेगेटिव टैग वर्ड है आपका, ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने इस चीज़ को देख लिया और समझ लिया, समझिए कि उनको जो है सीडीपी में 28, 29, 30 तक कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे और इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे सारी चीज़ों को, तो ठीक है। लैंगिक असमानता होता है, पक्षपात, ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड हैं। केवल, अगर प्रश्न के उत्तर में केवल दिया जाता है या प्रश्न में पूछा जाता है, केवल हो गया, मात्र हो गया, हिसिवाय हो गया, वजाय हो गया, रटना हो गया, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएं तो समझिए कि नेगेटिव है। ये सारी चीज़ें नेगेटिव टैग वर्ड हैं। दंड देना, सजा, फिर शिकायत करना, समस्या, बोझ, अनुशासन, हतोत्साहित करना, ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं आप, ये सभी जो है नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आते हैं और ये आपको प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। निष्क्रिय हो गया आपका, ठीक है, अगर यहीं पे सक्रिय होता तो आप पॉजिटिव टैग वर्ड में हो जाता। फिर तकनीकी ज्ञान में वैज्ञानिक शब्दावलियाँ हो गया, ये आपके नेगेटिव हैं। परिभाषा हो गया, परस्पर प्रतियोगिता, पुरस्कार, ठीक है, और बाह्य अभिप्रेरणा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अपसारी चिंतन जिसे बोलते हैं, एक होता है अपसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी चिंतन। उसके बाद बच्चे की गलतियों को इंगित करना, उपेक्षा की अपेक्षा, ठीक है, ये सारे जो आप देख रहे हैं, नियंत्रित करना हो गया। व्याकरण पर बल देना, ठीक है, किसी चीज़ पर बल देना, ये आपको नेगेटिव चीज़ें हैं पूछी जाती हैं, यानी कि नेगेटिव हैं। व्याकरण पर बल देना, फिर ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन, ठीक है, ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन। देखिए अगर ये सारे टैग वर्ड आपको मालूम है और आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं
तो चुटकियों में आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। चाहे वो आप प्रश्नों को देख के पता कर लेंगे कि आपको इससे क्या पूछा जा रहा है, पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा है या नेगेटिव वे में पूछा जा रहा है। तुलना और पक्षपात, अलग अलग करना और वर्गीकरण करना, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। फिर बंद अंत वाले प्रश्न, जैसे अभी हमने आपको बताया, एक होता है आपका अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन। यानी कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बंद अंत वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी कि लिमिटेड होंगे। और उसमें क्या होगा, खुला होगा। निदान के बाद उपचार, ठीक है, इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं सभी चीज़ें होती हैं। तो ये जो हमने आपको बताया अभी, ये पूरा जो है सीडीपी के लिए हमने आपको बताया। काफ़ी हमको आशा करते हैं चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए, आप इन सारे टैग वर्ड को जो है प्रश्न जब सॉल्व कर रहे हैं तब इस्तेमाल करिए और देखिए कि किस ऑप्शंस में ये टैग वर्ड जो है मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा है तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड का इस्तेमाल करना है, जो हमने आपको कई बार चीज़ें बता चुके हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखिए, इसके लिए तो आपका सीडीपी के लिए हो गया। इसी प्रकार से हम लोग संस्कृत की भी बात कर लेंगे वहाँ पे अगले वीडियो में। फिर एक एक करके हम सारी चीज़ें आपको दे देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो आप टैग वर्ड देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जो है सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट जुलाई 2007 तारीख का जो परीक्षा है उनके लिए काफ़ी मदद होगा इसको अगर आप देख लेंगे तो। अगर इससे आपका कोई जुड़ा हुआ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा।